नमस्कार, मैं प्रदीप व्यास आज आपके सामने लेके आया हूँ प्रकाश, भौतिकी और प्रकृति। संपूर्ण जानकारी प्रकाश से संबंधित ऊर्जा, तरंग और कणिका सिद्धांतों का व्यापक विश्लेषण। प्रकाश का परिचय। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु का बोध व एहसास कराती है। सर्वाधिक प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है सर्वाधिक प्रकाश हमें। तो सूर्य के अंदर प्रकाश नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा की विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा की विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके बोल्ड कर रखा है, तो क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं। ठीक है, अब समय और ऊर्जा अंतराल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 499 सेकंड यानी 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचता है, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में। और चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 30 सेकंड यानी टोटल 90 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब सूर्य हमें लगभग 4 × 10 की पावर 26 4 × 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा देता है। तो अपन प्रकाश की भौतिक प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, तो प्रकाश सरल रेखा, प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है। किसमें? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की तरंग रूप, प्रकाश ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में गमन करती है। अब अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश की तरंग प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसे श्वेत रंग कहते हैं, जो जिसमें मुख्यतः हम विबग्योर नाम से जानते हैं, VIBGYOR। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने। इसके बारे में सर्वप्रथम हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, जिसे हम ऐसे जानते हैं वी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर होता है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था। और जो ये नाम है विबग्योर नाम से हम सामान्यतः इसे जानते हैं। अब देखते हैं अपन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो माध्यम, अब देखिए आप इसके अंदर निर्वात, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल क्या रहती है? निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक रहती है। निर्वात के अंदर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आती है पानी के अंदर। उसके बाद में प्रकाश की चाल निर्वात के बाद में पानी के अंदर रहती है 2.25 × 10 की घात 8। और कांच के अंदर पानी से भी कम रहती है प्रकाश की चाल 2 × 10 की पावर 8 यानी 2 × 10 की घात 8। फिर आता है नाइलॉन। नाइलॉन के अंदर प्रकाश की चाल रहती है 1.96 × 10 की पावर 8। चाल की गणना सर्वप्रथम रोमन ने की थी। किसने की थी? रोमन ने। चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमन ने। तो ये था कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मैंने बताया, तो जो मीटर पर सेकंड में किया जाता है डिनोट इसको। और निर्वात के अंदर सर्वाधिक रहती है 3 × 10 की पावर 8। और फिर पानी, फिर कांच, फिर नाइलॉन के अंदर, जिसकी गणना किसने की थी? रोमन ने। अब अपन आगे चलते हैं तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C बराबर V × लैम्डा। C होता है निर्वात में वेग, V होती है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और ये होता है जिसे लैम्डा बोला जाता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, ये जो वेवलेंथ रहती है, जो तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम, ये जो इसको एंगस्ट्रम के अंदर डिनोट किया जाता है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। और 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के गुण। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के गुण है जो प्रकाश की है, जो प्रकृति के कुछ अपन आगे जो स्लाइड्स है उसके अंदर अपन देखेंगे, जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और व्यतिकरण, ध्रुवण और सीधी रेखा में प्रकाश का रेखा में गमन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रकाश किसमें करता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं हम फोटोन। अब प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्शियल नेचर, क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रकट करते हैं। क्रॉम्पटन, द्वैत प्रकृति और अन्य सिद्धांत। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यह कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण की तरह भांति व्यवहार करती है। डी ब्रोगली का कणिका सिद्धांत है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश केवल कणों से बना होता है, जिसे कणिका सिद्धांत कहा है। इसमें देखते हैं जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली ने तो बताया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग और कण। और न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश केवल कणों से बना होता है। तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना, डी ब्रोगली और न्यूटन का। प्रकाश सिद्धांतों का विकास क्रम।
सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत पर, फिर रोमन के अनुसार प्रकाश की चाल की गणना, जो रोमन ने प्रकाश की चाल की गणना की थी निर्वात में, कांच में, नाइलॉन में, और आइंस्टीन ने प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था, और डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई थी। जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम आगे की स्लाइड में। प्रकाश का प्रकीर्णन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो पुट होते हैं इनमें से ही पुट होते हैं, आप देख लेना कोई भी एग्जाम रहे उसके अंदर आप बड़े अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जो मेन चीजें जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं चीज आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। परिभाषा एवं नियम प्रकाश का प्रकीर्णन की, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल और मिट्टी के कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाई द स्काई इज ब्लू, इसमें देखिए सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ये क्या करता है, ये धूल और मिट्टी के कण, जो वायुमंडल में धूल और मिट्टी के कण हैं, इनसे टकराकर ये चारों तरफ यहाँ पे फैल गए। ये पृथ्वी है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन ये जो रेले ने नियम दिया था, वेले बराबर प्रकीर्णन इक्वल्स टू 1/λ⁴ तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्डा डिनोट करते हैं हम तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसमें होता है, बैंगनी रंग में, इंपोर्टेंट है, नोट कर लो, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य कौन से रंग में होता है, बैंगनी रंग का होता है। न्यूनतम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है न्यूनतम प्रकीर्णन, लाल रंग का होता है। इसी कारण से खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इन खतरे के निशान, क्योंकि प्रकीर्णन से आप मतलब समझें कि जब प्रकाश की किरण आती है तो वो धूल के या मिट्टी के कण से टकराकर फैलती है। तो अब यहाँ पे जब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो वो फैल जाता है, तो कम दिखाई देता है। जब खतरे के निशान लाल रंग से क्यों बनाते हैं, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि लाल रंग के उसका प्रकीर्णन कम होता है, वो फैलता कम है, जो दूर से भी अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण जो खतरे के निशान है वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। ये तो था प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य उदय व अस्त होते समय लालिमा का दिखाई देना प्रकीर्णन का कारण होता है। तो आप देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है और जो सूर्य अस्त होता है तो लाल लालिमा दिखाई देती है आसमान में अपने को, ये प्रकीर्णन के कारण है। दूसरा है आकाश एवं समुद्र, आकाश और समुद्र पानी का नीला रंग दिखाई प्रकीर्णन की प्रमुख घटना है। जब आकाश और समुद्र अपन देखते हैं तो पानी का रंग नीला दिखाई देता है अपने को, ये किसका कारण, ये प्रकीर्णन का कारण है। अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल न होने के कारण उनको आकाश काला ही दिखाई देता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पे वायुमंडल उनको काला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन की घटना में जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर फैलता है, जबकि वहां पे वायुमंडल की अनुपस्थिति रहती है, इस वजह से वहां पे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुद्ध जल रंगहीन होता है, परंतु प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। शुद्ध जल क्या होता है, रंगहीन होता है, लेकिन वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा एवं नियम, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पर डाला जाता है, किस पे, जब ये प्रकाश की इंसिडेंट रे, आपतित किरण है, ये अपारदर्शी सतह है, ठीक है, मिरर जैसे यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर डाला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और डाला जाता है, तो किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे आप मान लो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, लेकिन जब यहाँ पे अपारदर्शी सतह है, मिरर जैसे अपारदर्शी सतह है, तो यहाँ से प्रकाश की जो आपतित किरण होगी वो आपतित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। इसमें प्रकाश परावर्तन का नियम में इंसिडेंट जो एंगल है आई और जो रिफ्लेक्टिव एंगल है आर, ये दोनों इक्वल बराबर होते हैं। जिस आपतित किरण जो अभिलंब से जो कोण बनाते हुए आती है वही कोण बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभिलंब तो इसी में हो गया, आपतित किरण इसी में है और वापस वो टकराकर उसी माध्यम में जाता है, तो तीनों एक ही सतह में होंगे। हमारी आंखों पर प्रकाश का प्रभाव 1/60 सेकंड तक ठहरता है। जब प्रकाश अपनी आंखों पे 1/60 सेकंड तक ठहरता है, और चांदी प्रकाश परावर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चांदी प्रकाश के परावर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। परावर्तन एवं वस्तुओं का रंग, हरा रंग पत्तियों का, पेड़ की पत्तियां में हरी दिखाई देती है क्योंकि वे केवल हरे रंग का परावर्तन करती है। अब देखो जो प्रकाश का परावर्तन का क्या मतलब समझे, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तो इसके कुछ अपने को उदाहरण दिए, जैसे पत्तियों का रंग, जो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हमें हरा क्यों दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं वो सिर्फ
पेड़ की पत्तियां हमें दिखाई देती क्योंकि वो हरे रंग को ही परावर्तित करती है, और जो जिस रंग को परावर्तित करेगी वही रंग हमें दिखाई देगा। अब आते हैं हम अपन सफेद वस्तु। सफेद रंग की वस्तु सभी रंगों का परावर्तित कर देती है, गर्मियों के लिए उपयुक्त है। जब गर्मियों के लिए क्यों उपयुक्त है सफेद वस्तु? अपन कहते हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसका प्रमुख कारण है कि जो सफेद वस्तु रहती है वो जो भी रंग आते हैं सभी रंगों को वापस परावर्तित कर देती है, इस वजह से किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। इस वजह से गर्मियों में हमें सफेद कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। अब जो काला रंग है, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है और सर्दियों के लिए उपयुक्त, क्योंकि सर्दियों के अंदर अपने को हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, उसके लिए काले रंग की वस्तु अपने कपड़े पहनने चाहिए। इसका कारण क्या है? काला रंग जो भी रंग है, जो भी रंग है उनको सभी को अवशोषित करता है, इस वजह से हमें काले रंग के कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए और गर्मियों में सफेद रंग के। जो वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है वही उसी रंग की दिखती है। अब देखो, जैसे मेरी कैप है ब्लू कलर की है, तो ये उसी कलर का, ब्लू कलर का ही परावर्तन करेगी। कोई ब्लैक चीज है तो वो ब्लैक रंग का ही परावर्तन करेगी, तो वो जिस कलर का परावर्तित करती है वो उसी कलर की होती है, ठीक है, उसी कलर की हमें दिखाई देती है। अब अपना आगे चलते हैं। उत्तल या अवतल दर्पण के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से पूछ ही लेते हैं। कोई भी एग्जाम में, चाहे आरएस हो या एलडीसी हो या लैब असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स और अवतल दर्पण कॉनकेव, इनके जो अपने को उपयोग है, इनको आना अपने को बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं अपन वाहनों में साइड मिरर, जो कार के अंदर अपन देखते हैं ना, साइड मिरर रहता है पीछे की जगह देखने के लिए, वहां पे उत्तल दर्पण लगता है। और सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में और शोरूम में सुरक्षा की दृष्टि से और विशेषता इसकी दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अपन देखते हैं ना, जो वाहन में जो साइड मिरर रहता है वो रहता तो छोटा है, लेकिन पीछे पूरी रोड को कवर कर देता है, इसलिए इसकी दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण इसको वहां पे लगाया जाता है शोरूमों में, मॉल के अंदर। और रहा अवतल दर्पण कॉनकेव, गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में ये क्या करता है कि प्रकाश को अवतल दर्पण फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। जब गाड़ी की हेडलाइट तो छोटी रहती है, लेकिन जब उसमें से टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, कहाँ उत्तल का होता है, कहाँ। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, वहां परावर्तन अपन ने देखा था। अब प्रकाश का अपवर्तन आता है। परिभाषा एवं स्नेल का नियम। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अब यहां देखना आप, जैसे ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल हुआ। जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। तो स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। विरल से संगन में प्रवेश करती है तब अभिलंब की तरफ झुकती है। जब विरल, जैसे यहाँ पे ये विरल है और ये सघन है, अब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है, इसकी तरफ झुकेगी, यहाँ नीचे आएगी। और अगर यहाँ पे सघन है ऊपर और आपतित किरण आपतित हुई है और ये नीचे यहाँ पे विरल है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है ना, तो यहाँ दूर हट जाएगी, इधर आ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है प्रकाश का अपवर्तन में। संगन से विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटती है और विरल से संगन में अभिलंब की तरफ झुकती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप स्टार कर लो, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, अभिलंब की तरफ झुकती है। अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन में प्रकाश की जो आवृत्ति है वो है नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। आगे चलते हैं, अपवर्तन की प्रमुख घटनाएं। देखो, आपको अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है वो ध्यान में रखना है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें ज्यादातर इनके उदाहरण पूछे जाते हैं कि ये घटना किसके कारण होती है, क्या होता है इसमें, अपवर्तन हुआ है, परावर्तन हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जाते हैं। अब रहा अपवर्तन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, सिक्का एवं छड़। सिक्का एवं छड़, पात्र के अंदर पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। तो पानी में अपन देखते हैं ना, छड़ पड़ी रहती है तो ऐसे टेढ़ी दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई, और सिक्का अगर पानी के अंदर पड़ा है ना तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसा कि मैंने बताया था कि संगन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब से दूर और अभिलंब की ओर, ये चीजें मैंने बताई थी। इसी का कारण है कि सिक्का या छड़ का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना भी प्रमुख कारण है। सबसे प्रसिद्ध वायुमंडलीय घटना है, अपन देखते हैं ना रात को तारे टिमटिमाते हैं, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब आते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त।
सूर्यास्त। वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। अपन देखते हैं ना, वास्तविक सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के बाद में भी अपने को सूर्य दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन, सिक्के का ऊपर उठाई देना, सिक्के और छड़ का तारों का टिमटिमाना, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में भी सूर्य का दिखाई देना, ये प्रमुख अपवर्तन के उदाहरण है। ये अपने को बिल्कुल आपको याद करने हैं, रटने हैं, क्योंकि प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि सिक्के का ऊपर उठा हुआ पानी में दिखाई देना किसका है। जो ऑप्शन आ जाएंगे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आपको टिक किस पे करना है? अपवर्तन पर। विशेष ज्ञान, तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। नीला तारा सर्वाधिक चमकीला व गर्म होता है। तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है? उनके ताप पर डिपेंड करता है। जो नीला तारा होता है सर्वाधिक चमकीला और गर्म होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शर्तें व प्रभाव, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन से विरल में प्रवेश करता है, सघन विरल का मतलब समझते हो ना, सघन से विरल में प्रवेश करता है, तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। देखो ये मैं समझाता हूं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं पहले ये होना चाहिए। जैसे आपतित किरण हुई है, ये किरण आपतित हुई है और परावर्तित किरण हुई है, जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाता है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल जब 90 डिग्री बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब आपतित किरण और जब परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, मतलब यहां से जैसे 130 हो गया, 135 हो गया, अब ये आई और वापस गई, और ये टोटल कोण है ना, इनके बीच का एंगल 135, मतलब 90 से अबव 91 हो गया, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और क्रांतिक कोण समझ गया ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता है उसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। आप हीरे का चमकना, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। जब अपन रेगिस्तान में चलते हैं ना, रोडों पे सड़कों पे चलते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि वहां रोड पे आगे पानी भरा हुआ है, लगता है ना कई बार। वो किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रट लो, इनको दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन इनके ही बनते हैं मोस्ट ऑफ। टूटे हुए कांच के हिस्से का चमकीला दिखाई देना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। अब प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, समझते हो? ऑप्टिकल फाइबर अभी सबसे ज्यादा सूचना में, संचार में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। उपयोग या महत्व, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसके द्वारा सिग्नल बिना तीव्रता खोए दूर तक भेजा जाता है। सिग्नल होते हैं ना जो, वो बहुत दूर तक जाते हैं, बिना किसके? बिना तीव्रता खोए के बहुत दूर तक जाते हैं। ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के यूज शरीर के आंतरिक अंगों में परीक्षण के लिए। एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं ना, सोनोग्राफी, इसमें अपने इसका उपयोग करते हैं अपन ऑप्टिकल फाइबर का। लेजर किरणें के पुंज भेजने में, दूर संचार में, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और जो बड़ी बड़ी ब्रॉडबैंड वगैरह कंपनियां हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस, आईएसपी होती है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती है, वो ऑप्टिकल फाइबर बड़े बड़े शहरों में बिछाती है ताकि आपका इंटरनेट बिना बाधाएं आप तक पहुंच सके। ठीक है। विद्युत सिग्नलों में भी विद्युत सिग्नलों को प्रकाश में बदलकर प्रेषित करता है। क्रांतिक कोण तालिका, जल का कितना होता है? 48.8, कांच 41.8 और हीरे का 24.5 न्यूनतम जो होता है। अब अपन चलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष। बोलते हैं बारिश के मौसम के अंदर इंद्रधनुष बन गया, अपन सब छत पे चढ़ ऊपर जाके देखते हैं, इंद्रधनुष देखो 7 रंग में दिखाई देता है अपने को। देखो ये ऐसा व्हाइट लाइट आई और प्रिज्म से टकराई, ये ग्लास प्रिज्म है, और इस 7 रंग, जो 7 रंग मैंने पहले भी बताया ना, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्पेक्ट्रम में श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब कलर, विक्षेपण यानी बटना। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर अलग अलग रंगों में बटना, 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके क्रम रहते हैं, जो ये इसका सीक्वेंस रहता है, विबग्योर, बैंगनी से लाल। सर्वाधिक विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी का। न्यूनतम किसका होता है? लाल का। अब इंद्रधनुष के प्रकार, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जिसमें बाहर का रंग लाल होता है, इंद्रधनुष बनता है ना ऐसे, अलग 7 रंगों से मिलकर होता है। जिसमें बाहर का रंग लाल होता है और अंदर बैंगनी होता है, 2 अपवर्तन 1 परावर्तन होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर का रंग बैंगनी होता है, अंदर का रंग लाल होता है।
अब अपन चलते हैं लास्ट में व्यतिकरण, विवर्तन एवं प्रश्नोत्तर। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस, समान आवर्ती की तरंगों के मिलने से होने वाली घटना। जब दो समान आवर्ती की, समान फ्रीक्वेंसी की तरंगे आपस में मिलती हैं तो उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। और जल की सतह पर तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना, अपन देखते हैं ना जल ऐसे भरा हुआ है, ऊपर कोई तेल की 2 बूंद डाल दी तो वो कलरफुल दिखाई देती है अपने को। इसका किसका कारण है? वो व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस का कारण है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो अपन देखते हैं ना अक्सर रंगीन दिखाई देते हैं, इसका किसका कारण है? व्यतिकरण का। अब रहा विवर्तन, डिफ्रैक्शन, अवरोध के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना और बनना, खिड़की से आते प्रकाश की परिछाई बनना। अवरोध के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना, अब जैसे अपन खिड़की में देखते हैं ये प्रकाश आता है तो ये अवरोध के कारण इसका मुड़ना और जो छाया बन जाती है ऐसे खिड़की की ऐसी छाया बन जाती है, ये किसका कारण है? डिफ्रैक्शन, किसका? विवर्तन का कारण है। तो सभी बच्चों, मैंने आज जैसे आपको बताया था पूरा प्रकाश का, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, उसके जो जो प्रभाव में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम में उठा के देख लो, आप सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये घटना किसके कारण हुई है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इसकी जो चाल है वो निर्वात में कितनी है। तो आप इसको अच्छे से करें, याद करें। कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी और अच्छी जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। बढ़िया।